कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक्सरसाइज 8A में कंप्लीट करा चुका हूँ और उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि हमें गेन और लॉस परसेंटेज में निकालनी है। हमें दिया हुआ है इसमें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया हुआ है CP, दिया हुआ है हमें CP ₹12500 और हमें दिया हुआ है ऐसे करके एंड SP ये में कितना दिया हुआ है ₹1330। CP क्या होता है हमारा, CP होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। SP क्या होता है हमारा, SP होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये वो प्राइस है जिस पे सामान मतलब बेसिकली कॉस्ट प्राइस है। बेसिकली कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर है, तो मान लो मार्कर जो है वो 10 रुपये का है। कितने का है, 10 रुपये का। उसको मैंने बेच दिया 20 रुपये का। तो बताइए मुझे मुनाफा हुआ है, फ़ायदा हुआ? मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ मुझे। प्रॉफिट बोलो या फिर इसको बोलो आप गेन, एक ही बात है। गेन प्रॉफिट एक ही होता है। कितना हुआ, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 20 क्या था मेरा SP और ये माइनस 10 क्या था मेरा CP, तो ये हो गया, तभी तो आया। तो ये क्या मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, SP माइनस CP, याद रखना है। प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, ठीक है जी, वो सब होता है। तो चलिए अब देखिए, कोई चीज़ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है, मगर बेचा कितने गया है, ज़्यादा का बेच दिया गया। इतने का था, इतने का बेच दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें बोला है हमें गेन निकालना है या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे गेन। गेन कितना हुआ है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। ये होता है SP कितना है मेरा, ये 1 2 3 माइनस रुपीज़, ये कितना है मेरा 12500, ठीक है जी। तो कितना आ गया बताइए, तो मेरा 500 रुपये आ गया। 500 रुपये का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना था, गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो लॉस तो हुआ नहीं है, तो गेन हुआ, तो गेन परसेंट निकालेंगे। अब देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है। गेन परसेंट का यहाँ पे गेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेन। जिसकी परसेंटेज निकालेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर लॉस परसेंटेज निकालते तो यहाँ पे लॉस लिखते, गेन परसेंटेज निकालना तो यहाँ पे गेन लिखेंगे। गेन अपॉन में नीचे हमेशा क्या आएगा, आपका CP आएगा। क्यों, गेन आपको किस में से हुआ है भाई, कॉस्ट प्राइस में से गेन हुआ है ना आपको। अगर लॉस होता तो लॉस भी इसमें से होता। ये पेन है भाई, इसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल, सॉरी ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल 20 रुपये। मैंने इसको 25 रुपये का बेच दिया, तो मुझे 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो इसी में हुआ है ना। और ये क्या था मेरा मार्कर, इसके कॉस्ट प्राइस में मुझे हुआ है ना, तो यहाँ पे CP आएगा। क्या आएगा, CP। गेन हुआ है CP और 100 आएगा। 100 क्यों आएगा, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से करते हैं। तो गेन कितना है जी, 500 रुपये। CP कितना है 12500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 और 10 और 25, 25 चौका 100। तो कितना आ गया मेरा गेन परसेंट, कितना आ गया 4%। परसेंट लगा देना, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लगा के परसेंट बाहर लगा दो पहले से, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसके पीछे परसेंट तुम्हें लगानी है, ठीक है। तो 4% आ गया, समझ में आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए इतने की चीज़ थी, 1600 रुपये की, इतने की बेच दी, तो भाई नुकसान हो गया, तो लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। हमें हमेशा याद रखना, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, लॉस होगा उसमें भी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो याद रखना है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो बड़ा क्या है, 1600 है। तो चलिए ₹1600 माइनस ₹1280, तो कितना आ गया, 1600 में से 1280, 0 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 320, ठीक है जी। कितना आ गया 320, तो ₹320, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है, जो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर आएगा, नीचे CP, क्योंकि लॉस भी हुआ है तो CP में से हुआ है 100, और यहाँ पे परसेंटेज लगा लेना, ठीक है। लॉस कितना है हमारा 320, CP कितना है हमारा 1600। ये रुपीज़ वगैरह लिखना है मत लिखो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बस 2 से 2 0 कर गए, 16 दूनी 32 0, सो 20%। ये क्या मेरा लॉस, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें SP निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें CP दिया हुआ है, कितना है ₹9800,
और हमें गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट हमें दी हुई है, सॉरी ये कितनी है जी, ये है हमारी 8%। तो हम क्या निकालेंगे, एसपी। देखो एसपी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे, अगर आप देखोगे ना पलट के पेज नंबर आप पे आ जाइए 135 पे, तो इसमें आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, देखो एसपी का फार्मूला दिया हुआ है। जब आपको एसपी निकालना हो और आपको सीपी और गेन परसेंट दिया हो, तो उसका फार्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई में सीपी। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो, इसमें डाल दो आंसर आ जाएगा। तो पहले इस फार्मूले से हम करके देखते हैं इसको सॉल्व। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखो एसपी निकालना है ना, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 8% है, तो 8 लिख दो, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 100 लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई। सीपी कितना है 9820, ठीक है। सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो 108, नीचे आएगा 100, अब ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ पे कितना है 9820, 20 से 20 कट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 98 को और 108 को, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो 4 6 और 2 8, 7 7 14 15 का 5, 10584, 10584 रुपीज़ में आंसर आएगा, क्योंकि एसपी तो रुपीज़ में ही आएगा आंसर, आयन में लगा देगा रुपीज़ बस, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, ये एसपी हो गया हमारा, ये एसपी, तो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। बाई चांस कोई बच्चा कहे यार मैं फार्मूला भूल गया, क्या फार्मूला था, तो देखिए अभी मैंने आपको जो सिखाया था वो देखिए, इसको एक और तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने अभी आपको सिखाया था, जब हमें सीपी और एसपी दिया हुआ था, हमने गेन परसेंटेज हमने निकाला था। देखिए गेन परसेंट है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा था, क्या होता है, गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ये होता है। तो गेन परसेंट कितना है आपका 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए। गेन कितना है आपका मालूम नहीं, तो लिख दीजिए गेन। सीपी कितना है आपका 9800 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब क्या होगा, 20 से 20 कट गए, ठीक है। सो इसको अब यहाँ पे लेके जाएंगे, सो 8 मल्टीप्लाई 98 इक्वल्स टू गेन, ठीक है। सो 98 को हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 9 जा 72 और 6 78, तो कितना आ गया आपका 784 इक्वल्स टू गेन। ये आपका आ गया गेन, क्या आ गया आपका, गेन आ गया। अब देखिए गेन आ गया, तो गेन का फॉर्मूला लगा दीजिए। गेन का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी, ये गेन का फॉर्मूला है, एस पी माइनस सी पी, यही होता है ना भाई, हाँ जी। अब देखिए एस पी, अब देखिए गेन कितना है आपका, गेन है आपका ये रहा 784, एस पी कितना है आपका मालूम नहीं, सी पी कितना है आपका 9800, एस पी निकल जाएगा, ये है 784, इसको ऐसे लिखो, गेन को यहाँ पे लेकर आओ तो प्लस हो जाएगा 9800, यहाँ पे कितना हो जाएगा एस पी, प्लस करो 9800 में आप प्लस कर दो 784, देखो 4 8 7 7 15 का 5, 10584 इक्वल्स टू एस पी है, रुपीज़ लगा दीजिए बस। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि दोबारा से गेन परसेंट दिया तो पहले गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे गेन आ जाएगा, फिर गेन का फॉर्मूला लगाएंगे फिर इससे एस पी आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन में जब हमें लॉस परसेंट दिया होगा तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस आ जाएगा, फिर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा जो निकालना होगा वो आ जाएगा सी पी एस पी जो भी होगा, ठीक है। चलिए 12%, एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको सिखाया, पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा के लॉस निकाल लीजिए, फिर लॉस का फॉर्मूला लगा के एस पी निकाल लीजिए। दूसरा तरीका देखिए इसका क्या है, प्रॉपर फॉर्मूला है लॉस, सॉरी आपको क्या निकालना है इसमें, एक मिनट, आपको निकालना है एस पी निकालना है, क्या निकालना है एस पी। जब आपको एस पी निकालना होता है और आपको दिया होता है गेन परसेंट, तो आप ऊपर 100 प्लस गेन परसेंट करते हो। दोबारा से पीछे आइए, पेज नंबर 135 पे, इस पे आपको अगर लॉस दिया हुआ है तब भी उसका फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना ईजी है देखो, अगर इसमें दिया होता प्रॉफिट तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 सी, जब गेन दिया होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला, जब गेन परसेंट, जब लॉस परसेंट दिया होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, चलिए इसको निकालते हैं, एस पी 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है मेरा 12,
अपॉन में 100, ये कितना है मेरा सी पी। ये ज़्यादा इजी है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। 100 में से 10 गए तो 90, 90 में से 2 गए तो 88 अपॉन में 100। और यहाँ पे सी पी कितना है मेरा 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो मल्टीप्लाई कर दो तो 88 20, ये हो गया रुपीज़ में। क्या है मेरा ये एस पी। तो देखो एस पी आगे मेरा कितना ईजी है, इसी तरीके से करना है आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इसने, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें इस बार में सी पी निकालना है। हमें क्या निकालना है सी पी। हमें क्या क्या दिया हुआ है लिखना है हमारा, ये है हमारा 5%। दोबारा से इसमें भी फॉर्मूला है सी पी का, ठीक है। दोबारा से आइए पेज नंबर 135 है। सी पी का फॉर्मूला देखिए 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। मतलब मिलता जुलता है। जब हम एस पी निकालते हैं तो यहाँ पे सी पी आता है, जब सी पी निकालते हैं तो यहाँ पे एस पी आ रहा है। दूसरा एस पी के केस में ये वाला पार्ट ऊपर आता है, ये वाला पार्ट नीचे आता है। सी पी के केस में उल्टा है, ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलिए 100 प्लस 5 आप याद कर लोगे, कोई डरने की बात नहीं है, याद ही कर लेना इसके फार्मूले को। इजी फार्मूला है 105, ठीक है। अब इतने छोटे छोटे फार्मूले भी अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही करोगे आप यार, ठीक है जी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30, 1 कैरी, 5 3 15 0, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, 3 2 1 0, 7 3 0, तो कितना आंसर आ गया 330 और 2 0 ये रुपीज़। क्या है मेरा ये सी पी। सी पी इक्वल्स टू रुपीज़ 3 1 2 3 4, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लॉस वाले में सिंपल है, सी पी का फॉर्मूला देखिए उल्टा आता है, ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ पे एस पी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना। चलिए 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई एस पी 100, ये कितना हो गया मेरा 90 मल्टीप्लाई एस पी कितना है जी मेरा 1980। ये वैल्यू आप यहीं डाल दिया करो, मैं पता नहीं लेट क्यों डाल रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ क्या, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 से काटिए, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो 22 से मल्टीप्लाई कीजिए रुपीज़ 2220, ये मेरा क्या हो गया सी पी हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाय सेलिंग 144 हैंड्स, ठीक है जी। 144 हैंड्स को क्या किया सेल किया गया है। सोहन लॉस दी एस पी ऑफ 6 हैंड्स। कोई बंदा जिसका नाम है SWARN, हाउ टू प्रोनाउंस इट, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो इसको। सोहन जो भी है लॉस्ट दी एस पी ऑफ 6 हैंड्स, 6 हैंड्स का एस पी इसने लॉस कर दिया। फाइंड हर लॉस परसेंट, हमें इसकी लॉस परसेंट फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बोलना है लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हैंड, मतलब कि हर एक हैंड का जो सेलिंग प्राइस था हमने वो मान लिया ₹X, ठीक है जी। हमने क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया X का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 144 हैंड्स, इसका कितना होगा 144 मल्टीप्लाई X बाई डी होगा ना, कितना हो गया ₹144X, ठीक है। देखो ईच मतलब 1, एक हैंड X की है तो 144 कितने की होगी, 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे X से। अगर एक पेंसिल 10 रुपये की है तो 144 पेंसिल कितने की होंगी, 144 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 1440, इतने की होंगी। सेम हमने वहाँ पे करा है। अगर एक हैंड X की है, ठीक है, तो अगर हमने एक हैंड X में बेची है तो हमने 104 144 हैंड्स कितने में बेची है, इतने में बेची है। वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब देखिए लॉस कितना होगा, लॉस क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है लॉस एस पी ऑफ 6 हैंड्स। लॉस क्या है, लॉस है हमारा एस पी ऑफ 6 हैंड्स, मतलब एस पी ऑफ 6 हैंड्स मतलब 6 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू ₹6x। देखो एस पी ऑफ 144 हैंड्स कितना है 144 मल्टीप्लाई एक्स, एस पी ऑफ 6 हैंड्स कितना होगा इतना, तो हमारा लॉस इतना हो गया, एस पी हमारा इतना हो गया, लॉस हमारा इतना हो गया। लॉस का फॉर्मूला देते हैं ना, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी, ऐसे ही होता है।
लॉस का ही फॉर्मूला होता है। हमने लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमें लॉस दिया है। हमें प्रॉफिट देते तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो देखो लॉस कितना है हमारा 6x, तो लिखो रुपीज़ 6x इक्वल्स टू सी पी कितना है पता नहीं, तो इसका लिख दो। एस पी कितना है ना, अब यहाँ पे देखेंगे हम एस पी, तो हमारा एस पी कितना है, हमारा एस पी है 144x। ठीक है, हम ये वाला एस पी लेके चल रहे हैं, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल की बात चल रही है ना, एक टोटल एस पी की बात चल रही है। तो ये हो गया। तो देखिए ये भी रुपीज़ में, ये बेसिकली ये भी रुपीज़ में ही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे रुपीज़ 6x, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा रुपीज़ 144x, ये हो जाएगा हमारा सी पी। तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 150 रुपीज़, और x की जगह x, ये क्या हो गया मेरा सी पी। इतना याद रखो, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया सी पी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालनी है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपको सिखा देते हैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जब कभी भी आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है तो आप लिखते हैं ऊपर लॉस और नीचे लिखते हैं आप सी पी, यहाँ पे करते हैं आप 100, है ना। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 135 पे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। तो जब कभी भी आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, हमेशा याद रखना, लॉस की निकालनी है तो लॉस ऊपर आएगा, सी पी नीचे आएगा। प्रॉफिट की निकालनी है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, सी पी नीचे आएगा। नीचे सी पी ही आएगा, एस पी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सी पी से ही हम बेसिकली बात करते हैं, राइट। तो सी पी ही आएगा नीचे। ठीक है ना, चलिए तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इक्वल्स टू, ये लॉस कितना है हमारा, लॉस था हमारा 6x अपॉन में सी पी हमारा कितना है, सी पी हमारा 150x। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है 100 है, x से x कट गया, 10 से 10 कट गया। अब 3 2 6 और 3 5 15, अब 5 2 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 4% आ गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा लॉस परसेंट कितना हो गया 4%, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अनुजा परचेज द सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹9800। ठीक है, अनुजा ने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर को परचेज किया है 9800 का। शी, ठीक है, शी स्पेंड 600 रुपये ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी गेन। ठीक है जी, अनुजा परचेज अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, जो परचेज किया वो हो जाता है कॉस्ट प्राइस। जब कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे ना, खरीदोगे, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है उसका। जो बंदा बेच रहा है उसको, उसके लिए सेलिंग प्राइस है। तो अभी हम अनुजा की बात करें तो अनुजा ने परचेज किया है रेफ्रिजरेटर, तो उसके लिए क्या होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी, कितना है ₹9800। शी स्पेंड 600 रुपये ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, तो लिखेंगे शी स्पेंड्स 600 रुपये रिपेयर, तो लिखेंगे कुछ भी लिख दो, अमाउंट लिख दो, अमाउंट स्पेंड ऑन हिज, ऑन नॉट हिज, इट्स आएगा ना, अमाउंट स्पेंड्स ऑन इट्स रिपेयर कितना हुआ है ₹600। हैंस न्यू सी पी, तो उसका न्यू सी पी हो गया, उसको कितने का पड़ा, न्यू सी पी ऑफ रेफ्रिजरेटर। भाई देखो ना, सी पी था, उसने सी पी ऑफ अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर इतना था, उसके उस पर उसने खर्चा कर दिया इतने का, तो उसको तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा रेफ्रिजरेटर का, किसके लिए, अनुजा के लिए, दोनों को प्लस कर देंगे, ₹9800 प्लस ₹600। ठीक है, तो देखो 9800 और 600, इसको प्लस कर दो जल्दी से, 0 0 8 6 14 का 4 1 10, ये हो गया ₹10400। ठीक है जी, ये हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया जी, किसके लिए, अनुजा के लिए। अच्छा अभी क्या करें, अभी देखो क्या करते हैं, और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट है 8%। ठीक है, प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट 8% है। ठीक है, तो इसने खरीद के उस पर खर्चा करके उसको बेच दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस में निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको प्रॉफिट दे रखा होता है। ठीक है, दोबारा से आइए, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, पेज नंबर 135 पे आइए।
सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है, घबराना नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या आएगा आपका 100, ठीक है, और बाहर क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई में आएगा आपका सीपी। ये फार्मूला होता है, याद नहीं है तो याद कर लेना। जब सीपी का फार्मूला लगाते हैं इस टाइप में तो बाहर एसपी आ जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 100 प्रॉफिट परसेंट हमारा 8 अपॉन में नीचे कितना हो गया 100, ठीक है जी। ऐसे करके सीपी कितना है हमारा, ये हमारा वाला सीपी लेंगे 10400, ठीक है। रुपीज़ वगैरह आप एंड में लगा लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया 108, नीचे कितना है 100 मल्टीप्लाई 10400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर वाले 108 को और 104 को मल्टीप्लाई कर देते जल्दी से। 108 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 104 कितना हो गया 11232 रुपीज़ लगा देंगे अब, क्योंकि सीपी की बात चल रही है, सॉरी एसपी की बात चल रही है। 11232, ठीक है, ये हमारा एसपी हो गया। अब देखिए आगे देखिए इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी गेन्ड, बताइए उसने कितना प्रॉफिट कमाया। जब प्रॉफिट पे बेचा है तो प्रॉफिट तो कमाया होगा ना, तो देखिए वह अपन निकाल देंगे। अब ध्यान दो सीपी कितना था, सीपी था उसका इतना, ठीक है जी। बेचा कितने का, इतने का बेचा उसने, तो इतने का उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा था, इतने का बेच दिया ज़्यादा का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का होता है एस पी माइनस सी पी, ये फॉर्मूला होता है। तो निकाल लेते हैं एस पी कितना है, ये रहा रुपीज़, ठीक है, 11232 माइनस रुपीज़ ये वाला 10400, तो प्रॉफिट का आंसर भी रुपीज़ में ही आएगा ना, रुपीज़ प्रॉफिट, ठीक है। सो 11232 में से हमें माइनस करना है 10400, हमारा आंसर आ गया 832, ठीक है जी, रुपीज़ 832, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, देखिए कोई चीज़ आपने बेची तो वो आपके लिए सेलिंग प्राइस है, मगर जो बंदा खरीद रहा है ना वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो अनुजा ने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा इतने का, उस पर खर्चा किया इतना, तो टोटल कॉस्ट न्यू सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, या आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यू की जगह आप ये भी लिख सकते हो, टोटल ही लिख देना, टोटल सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया, इतना हो गया, दोनों को प्लस करने के बाद प्रॉफिट हुआ 8%, ठीक है। तो यहाँ से ये भाई ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये वाला अलग है। तो प्रॉफिट 8% हुआ है, तो एस का फॉर्मूला हमने लगा दिया, इससे हमने क्या निकाल लिया, एस निकाल लिया इतना। तो भाई इतने का बेचा है उसने, इतना उसका कॉस्ट प्राइस था उसका, तो प्रॉफिट हो गया 832 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ 25 बुक्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 20 बुक्स, ठीक है जी, ये में दिया हुआ है। बताना है इसको लॉस हुआ है या फिर इसको प्रॉफिट हुआ है, उसकी परसेंट निकालनी है। देखो सबसे पहले आपको बोलना है लेट सीपी ऑफ ईच बुक, हर एक बुक का सीपी हमने माना कितना है जी, रुपीज़ एक्स है, ठीक है। अब ध्यान दो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो जब कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, ठीक है, ये इसको गेन भी बोल सकते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो जब कभी आपको ये निकालना है या ये निकालना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आपने बेचा कितना है। आपने 20 किताबें बेची ना, तो 20 किताबों का सीपी आपको चाहिए होगा। 20 किताबें आपने बेची तो वो 20 किताबें आपको कितने की पड़ी, जब आपको ये पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सीपी ऑफ ईच बुक कितना है, रुपीज़ एक्स, तो सीपी ऑफ 20 बुक्स कितना होगा, रुपीज़ 20x, ठीक है। और एस पी ऑफ 20 बुक्स कितना होगा, एस पी ऑफ 20 बुक्स, देखो एस पी ऑफ 20 बुक्स किसके बराबर है, सी पी ऑफ 25 बुक्स। तो एस पी ऑफ 20 बुक्स कितना है, किसके बराबर है, सी पी ऑफ 25 बुक्स के बराबर है, ठीक है ना। और सी पी ऑफ 25 बुक्स का कितना होगा, ये होगा 25x। कैसे, देखो एक बुक x की है तो 20 बुक्स कितनी हो गई, 20 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 20x।
25 बुक्स कितने की होगी, 25 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 25x। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। CP ऑफ 25 बुक्स किसके बराबर था, SP ऑफ 20 बुक्स। तो ये थोड़ा इस घुमा के में दिया हुआ है, दिमाग लगाओ आप। 20 किताबें आपने बेची हैं, तो वो 20 किताबें आपको भाई कितने की पड़ी, जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो पता करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट CP ऑफ ईच बुक, हर एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। तो 20 का कितना हो गया, 20x। SP कितना हो गया 20 बुक्स का, वो था CP ऑफ 25 बुक्स, तो कितना हो गया 25x। ठीक है, अच्छा रुपीज़ लगा दो इनके आगे। ठीक है जी, अब देखिए SP इतना है 20 बुक्स का, CP इतना है 20 बुक्स का। तो CP ज़्यादा है SP ज़्यादा है, SP ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। सो लिखेंगे ₹25x माइनस ₹20x। ठीक है जी, तो कितना आ गया, ₹5x। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकलेगी बस। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे CP मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, इसके बाहर ऐसे करके ऐसे परसेंटेज आप लगा सकते हो। प्रॉफिट कितना है हमारा 25x है, सॉरी 5x है। नीचे CP कितना है, CP देखो ये रहा 20x। ये वाला CP क्यों ले रहे हैं, ये वाला CP क्यों ले रहे हैं पता है ना, ये वाला CP इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 20 बुक्स हमने बेची हैं, तो 20 बुक्स कितने की पड़ी, हमने 20 बुक्स खरीदी कितने की थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर ये बोलता SP ऑफ 25 बुक्स तो हम 25 का लेते, ये बोलता 30 तो हम 30 का CP लेते, ये बोलता 40 तो हम 40 का CP लेते, जितने का SP उतने का CP। ठीक है, तो हो गया, तो इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई 100 है और बाहर परसेंटेज चल रहा है आपका, x से x करिए, 5 1 जा 5, 4 जा 4 से करा 25%। सो प्रॉफिट परसेंट कितनी आ गई, 25%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोला है, अ मैन बाइज 11 लेमन्स फॉर ₹10। ठीक है, तो CP ऑफ 11 लेमन्स कितना हो गया, ₹10। मुझे कैसे पता लगा CP है, जब कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो आपके लिए CP होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैन बाइज 11 लेमन्स फॉर ₹10, सेल्स 10 लेमन्स फॉर 11। SP ऑफ 10 लेमन्स कितना हो गया, ₹11। ठीक है, जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो आपके लिए SP हो गया। अब ध्यान दो, CP कितना है 11 लेमन का इतना, SP कितना है 10 लेमन का इतना। इसने बोला हमें निकालना है गेन परसेंट, हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट। अब ध्यान दो, अगर 10 लेमन हमने बेचे हैं तो हमें 10 लेमन का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो 11 का पता है, तो CP ऑफ 1 लेमन कितना होगा, ये होगा मेरा ₹10/11। ऐसे निकालते हैं भाई। तो CP ऑफ, फिर निकाल लेंगे किसका, हमें किसका निकालना है, 10 का। 10 लेमन कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 10/11 है मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 10/11 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 100/11। यहाँ पे रुपीज़ लगा दो, समझ में आया। देखो अगर मैं कहूँ एक मैंगो 10 रुपये का है, तो 2 मैंगो कितने के होंगे, आप बोलोगे 2 × 10 = 20। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 मैंगो, इसको भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बोलूँ 2 मैंगो 20 रुपये के हैं। ठीक है, तो बताओ 3 मैंगो कितने के होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको एक मैंगो का प्राइस निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे 20/2, 20 मैंगो 2 रुपये के, तो एक मैंगो कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। जब एक मैंगो आपको पता चल गया 10 रुपये का है, तो आप बोलोगे अब निकाल दूंगा 3 मैंगो, तो 3 × 10 = 30। तो उसी तरीके से 11 लेमन कितने के, 10 के, तो एक लेमन कितने का होगा, 10/11 का। 10 लेमन कितने के होंगे, फिर जो भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, इस तरीके से 8th क्लास में हो, ये तो आता होगा और आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने 10 लेमन बेचे और 10 लेमन CP मतलब खरीदे। तो अब हम निकाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो जितना आपने बेचा है, कोई चीज़ अगर आपने 2 बेची है तो 2 का CP होना चाहिए। अगर आपने 10 बुकें बेची हैं तो 10 बुक का CP आपके पास होना चाहिए। आपने 20 मैंगो बेचे हैं तो 20 मैंगो का CP होना चाहिए। अब देखिए, अब गेन निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला गेन परसेंट निकालो, इसका मतलब गेन ही हुआ है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। SP माइनस CP, SP कितना है मेरा, रुपीज़ लगा लो ऐसे और ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। SP मेरा कितना है, SP है मेरा 11 माइनस
CP कितना है मेरा 100/11, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसके नीचे 1 हो गया, तो कितना हो गया ये 11 LCM आ गया, तो 11 ब्रैकेट माइनस 100 ब्रैकेट, तो यहाँ पे डाल दीजिए क्या आएगा, यहाँ पे 11 का टेबल पढ़ेंगे हम 11 बार तो आएगा, 11 का पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है, ऐसे रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे रुपीज़, ठीक है। तो मेरा गेन कितना आ गया, गेन मेरा आ गया रुपीज़, देखिए रुपीज़ 1 सेकेंड, गेन आ गया मेरा रुपीज़ 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा, माइनस में 100/11, इस तरीके से, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो गेन कितना आएगा रुपीज़ 21/11, ये मेरा गेन आ गया। अब जब मेरा गेन आ गया तो मैं निकाल दूंगा गेन परसेंट, सिंपल है। चलो इसको रब करता हूँ। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन में CP इंटू 100, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है फॉर्मूले याद कर ले, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लगा के चलो, तो गेन कितना मेरा 21/11, देखो 21/11 लिखो, रुपीज़ वगैरह बाद में। जब ऐसा हो ना कि गेन भी फ्रैक्शन में CP भी फ्रैक्शन में, तो डिवाइड, यहाँ पे जो डिवाइड लगा दो ना, डिवाइड, इसको हटा के अभी भूल जाओ, सिंपल तरीका बताता हूँ। डिवाइड लगाओ, ये किससे डिवाइड करना है, ये पूरा गेन है, गेन को किससे डिवाइड करना है, CP से। CP कितना है मेरा, अब CP किसका चाहिए होगा हमें, CP हमें चाहिए होगा किसका, 10 का, क्योंकि 10 की बात चल रही थी। तो 10 CP हमारा कितना था, CP था मेरा 100 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, ये मेरा CP था। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 100, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ब्रैकेट लगा के ये परसेंटेज जो चल रही है आपकी, ठीक है। अब देखो 21/11, अब ये है ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये ऊपर हो जाता है, मतलब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 11/100, ये रूल है। तो 100 तो है यहाँ पे, 100 ऐसे कर दिया, परसेंटेज लगा दिया, 100 से 100 कटा, इससे कटा, तो कितना हो गया 21%। ये मेरा क्या है, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट आ गया मेरा 21, ठीक है। चलिए सॉल्व, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला हुआ है कि अ फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट 6 for ₹10 एंड एन इक्वल नंबर एट 10 for ₹20, ही मिक्सेस देम एंड सेल्स एट रुपीज़ इतना पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ बातें लिखी हुई है, एट 6 for ₹10, एट 10 for ₹20, और इससे पहले लिखा हुआ है, आपके लिखा हुआ है एंड एन इक्वल नंबर, ये भी लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स एट ₹21.60 है ये, ठीक है, पर डजन, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या फिर इसको लॉस हुआ है, दोनों की परसेंटेज निकालनी है बेसिकली। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारा SP कितना है जी 21.60, कितने का है ये, पर डजन मतलब 1 डजन, मतलब 12, 1 डजन या पर डजन में कितने होते हैं 12 ऑरेंजेस, ये 12 ऑरेंजेस का है। और अरे क्या है यार ऑरेंजेस की स्पेलिंग, जो भी है ऑरेंजेस, ठीक है, लिख ही दूँ स्पेलिंग बदलने, तो आप सोचोगे इसको स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है। 12 ऑरेंजेस, ठीक है जी, ये हो गए हमारे। अब ध्यान दो, मैंने आपको सिखाया था बच्चों, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है या इनकी परसेंटेज निकालनी है और आपको SP दिया हुआ है, तो ये देखो SP कितने का दिया हुआ है, ये SP जो दिया हुआ है हमें, ये पर डजन का दिया हुआ है, मतलब 12 ऑरेंजेस का दिया हुआ है। तो CP भी किसी भी हाल में हमें चाहिए 12 ऑरेंजेस का, तभी हम निकाल सकते हैं, तभी देखो हिसाब बराबर, तभी निकलेगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। अब ध्यान दो, CP हमारे पास है नहीं, निकालेंगे कैसे, इनको यूज़ करते हैं। एट 6 ₹10, एट 10 ₹20, इसका मतलब बताता हूँ, पहले सुन लीजिए। एन इक्वल नंबर, देखो सबसे पहले ना एट 6, ये कह रहा है कि 6 ऑरेंजेस, इसका मतलब है 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के हैं, इसका मतलब है 10 ऑरेंजेस 20 रुपये के हैं, ठीक है। ये मतलब अलग अलग तरीके के ऑरेंजेस हो गए यहाँ पे। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप होते हैं ना भाई, ऑरेंजेस हर सेम तो होते नहीं है, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, मीठा खट्टा हो सकता है। आम होता है, दशहरी आम ले लो, लंगड़ा आम ले लो, इस तरीके से आम भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऑरेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप के ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। यहाँ पर 6 ऑरेंजेस हमें मिल रहे हैं 10 रुपये के, यहाँ पे 10 ऑरेंजेस मिल रहे हैं 20 रुपये के। इसने बोला है क्वेश्चन में एंड एन इक्वल नंबर, मतलब कि ये आप समझ जाओ, हमें CP कितने, मतलब कितने ऑरेंजेस का CP निकालना है, 12 ऑरेंजेस का। इसने जो दिया हो ना एंड इक्वल नंबर, इसका मतलब है कि इसमें से भी हमें 6 ऑरेंजेस निकालने हैं और इसमें से भी हमें 6 ऑरेंजेस निकालने हैं, और 6 ऑरेंजेस के पैसे 6 ऑरेंजेस के पैसे, तो 12 ऑरेंजेस हो जाएंगे। अब 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के इसने पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। तो CP हमारा कितना हो गया, देखो 10 हो गया
इसका CP, ये मान लो यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइप, CP सेकंड टाइप। 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के, तो 10 हो गया। अब ये 10 ऑरेंजेस 20 रुपये के, लेकिन मुझे पता लगा रहा है 6 ऑरेंजेस कितने के हैं। तो 10 ऑरेंजेस अगर 20 रुपये के हैं तो एक ऑरेंज कितने का होगा, 20/10। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर निकाल लेंगे 6 ऑरेंजेस कितने के होंगे, 20/10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे होता है ना, 6 से कट गया, 12 रुपये के हो गए। तो ये हो गए 12 रुपये के 2 के। अब इसने मिक्स कर दिया, तो इनको मिक्स कर दिया मतलब प्लस कर दिया, तो कितने हो गए दोनों मिक्स करने के बाद, 10 11 22, 22 रुपये। 22 रुपये के हो गए कितने पर डजन, मतलब 12 ऑरेंजेस। तो देखो SP कितना था 21, CP कितना है हमारा 22, 12 का है, तो CP ज़्यादा है, इसका मतलब बंदे को लॉस हुआ है, तो लॉस निकाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको लिखना है, ठीक है जी। SP ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस, ठीक है जी, कितना है रुपीज़ 21.60। SP ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इतना हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब मैं कहाँ गया, अरे कहाँ है भाई तू, फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट 6 for ₹10, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप लिखना ऑरेंजेस, क्वेश्चन में से एट 6 for ₹10 हैंस, ठीक है, ये हो गया। एक और लिखना है यहाँ पे, ऑरेंजेस एट 6 for ₹10 हो गया, ये हो गया ना हमारा। तो हमने यहाँ पे लिखा CP ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल्स टू ₹10, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना फर्स्ट टाइप, ऐसे लिख देना, ठीक है। CP ऑफ 10, यहाँ पे आप लिखेंगे हम सेकंड टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने दिया हुआ है ऑरेंजेस एट 10 for ₹20। तो यहाँ पे लिखना आप CP, यहाँ पे 1 लगा लेना क्योंकि 1 है, यहाँ पे 2 लगा लेना। CP ऑफ 10 ऑरेंजेस कितने हैं, 20 है। तो 1 ऑरेंज कितने का हो गया, 1 ऑरेंज कितने का हो गया, ये रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 20/10 हैंस 6 ऑरेंजेस, ये कितने हो गए हमारे ₹20/10 मल्टीप्लाई 6, ऐसे ही है ना। इसको आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो 2 आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो कितने हो गए ₹12, यहाँ पे सॉल्व करते इससे कर जाता 2 रुपये के हो गए। एक ऑरेंज 2 रुपये का, तो 6 ऑरेंज कितने हो गए, 12 के हो गए। सिंपल बात है, ये तो सबको आता होगा, 8वीं क्लास के बच्चों ही आता होगा आपको, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, ही मिक्सेस देम, है ना। नाउ मिक्सिंग, हम लिखेंगे मिक्सिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस, ठीक है। हैंस हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या था, ठीक है, 6 ऑरेंजेस उसके थे, 6 + 6 इसके हो गए ऑरेंजेस, है ना, इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना, मतलब मिक्स कर दिया ना, तो 12 ऑरेंजेस हो गए, डायरेक्ट लिख दो 12 ऑरेंजेस कितने के हो गए भाई, 12 ऑरेंजेस हो गए, 12 ऑरेंजेस हो गए। तो हम लिखे मिक्सिंग कर दिया ना, मिक्सिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस, तो यहाँ पे लिख देना हैंस CP ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो गया, ये था हमारा 10 + 12, यहाँ पे रुपीज़ लगा लो, तो कितना हो गया जी ₹22, ठीक है। CP ऑफ 12 ऑरेंजेस, ठीक है, रुपीज़ कितना हो गया, 22 हो गया। अब याद रखना मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CP ऑफ 22 में 1 डजन ऑरेंजेस, एक ही बात है ना, 12 ऑरेंजेस बोले 1 डजन बोलो, ₹22, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो देखो अगर SP या CP है, तो CP ज़्यादा होता है तो लॉस होता है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP - SP, सबको फार्मूला पता होगा। प्रॉफिट होता है तो फार्मूला बन जाता है SP - CP। तो CP कितना है हमारा 12 है, माइनस ये कितना हमारा 21.60, ठीक है, ब्रैकेट करो, रुपीज़ यहाँ लगाओ, ठीक है।
तो देखो 22.00 ऐसे लिखेंगे, 21.60 माइनस वाला ऐसे पॉइंट वाला ऐसे माइनस करते हैं, 0 में से 0 गए 0, यहाँ पे कैरी लिया तो 10 में से 6 गए 4, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ गया इसका पॉइंट माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा प्लस भी आएगा, कितना गया इसका 0.40, पॉइंट के इधर बस एक ही 0 लगाया करो, इसको हटा दिया करो, इसकी बस इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0.40 आ गया, रुपीज़ है, रुपीज़ आगे लगा देते हैं, फिर रुक जाइए, रुपीज़ लगा दिया आगे, ठीक है जी। तो अब हम निकाल लेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लॉस नीचे तो नीचे हमेशा CP आता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ऐसे करके ऐसे कर लो, ठीक है। लॉस कितना है हमारा 0.40 अपॉन में नीचे कितना है CP कितना है हमारा भाई, कहाँ है CP हमारा, CP रहा हमारा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ऐसे करके यहाँ पे 100 कर लो। रुपीज़ वगैरह देखो, रुपीज़ आने लगाओगे, रुपीज़ आने लगाओगे, रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, ठीक है। तो लगा रहा के दिखाना नहीं, ऐसे दिखाना जैसे दिखा रहा हूँ, सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऐसे दिखाया करो, ठीक है। अब देखो इसको हटाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.40 अपॉन में कितना था 22, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1, और पॉइंट के बाद कितने वो हैं, देखो पॉइंट के बाद 2, देखो पॉइंट के बाद देखो पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको आप सिंपली आप इसको 0.4 लिख सकते हो। तो पॉइंट, या फिर अगर आप इस तरीके से भी करते हो, देखो ध्यान दो, 0.40 लेके चलते हो तो पॉइंट हटाओ तो कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, तो कितना हो गया 40 अपॉन में 2 0, इससे ये कट गया, तो एंड में क्या बचा 4/10। उसी तरीके से 0.40 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं हटा दो तो 0.4 हो गया, नीचे कितना आएगा पॉइंट आगे 10 आएगा, जब 10 आएगा तो कितना बचेगा 4/10। देखो आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर ऐसे लेके चलोगे तो 2 0 लगाने पड़ेंगे, ऐसे लेके चलोगे तो 1 0 लगाना पड़ेगा, मसला वही है। अब क्योंकि मैंने 2 ले लिया है तो मैं 2 के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ बस, तो 2 0 लगा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि मैंने ले चुका था इस तरीके से, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या करा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए 40 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, इस 100 से मैंने ये 100 काट दिया सिंपली, ठीक है। अब बाहर क्या चल रहा है हमारा, परसेंटेज चल रहा है, तो लॉस परसेंट हमारा कितना हो गया 40 अपॉन में 22% है। अब 2 2 ज़ा 0 और सॉरी 2 2 ज़ा 4 0 और 2 1 ज़ा 1 ज़ा, तो कितना आ गया 20/11%, ये हमारा लॉस हो गया। पीछे आंसर देख लीजिए, ये आंसर आपको दिया हुआ है पीछे, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, चलिए रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या बोला, अ मैन सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1710 लॉस लूजिंग 5%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कैमरा इन ऑर्डर टू गेन 5%। देखिए जी, एक आदमी है, उसने कैमरे को उसने बेच दिया, ठीक है, कितने में बेचा वो हमें दिया हुआ है, तो जो हमें उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा कितना है जी, सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा ये हमें दिया हुआ है 1710, तो लिखेंगे हम ₹1710, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। लॉस पे इसने बेचा भाई, लॉस कितना है इसको 5% का लॉस है इसको, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कैमरा इन ऑर्डर टू गेन 5%, तो कितने प्राइस पे इसको बेचना चाहिए था कि इसको 5% का मुनाफा हो जाता, वो बाद में निकालेंगे, पहले इसने इतने का बेचा है तो पहले इसका CP निकाल लेते हैं जी, ठीक है। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब लॉस परसेंट दिया होता है तो CP का फॉर्मूला आता है, ऊपर 100 आता है, नीचे 100 लॉस है तो माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट, ऐसे करके मल्टीप्लाई SV आ जाता है, ऐसे होता है। तो निकालते हैं 100 नीचे 100 माइनस लॉस कितना है 5, और हमारा ये कितना है 1710, ठीक है, ये ना CP चल रहा है हमारा ये, ठीक है, CP है, रुपीज़ वगैरह बाद में लगा लेना, टेंशन मत लो। 100 अपॉन में 95 मल्टीप्लाई 1710, ठीक है, ये चल रहा है हमारा रुपीज़, है ना, CP है, चलो रुपीज़ बाद में लगा लेना। अब देखो डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 4 गया, 5 9 ज़ा 45, अब देखो 5 3 ज़ा 15, 2 गया 1, 5 4 ज़ा 20, तो 1 गया 0, और ये 5 2 ज़ा कितना हो गया 10 हो गया। अब देखते हैं क्या 342 19 के टेबल में आता नहीं आता, देखो 19 में कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, 19 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं किससे, अगर मैंने मुझे आखिरी में 2 चाहिए तो 2 9 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 4 9 ज़ा 4 से आएगा नहीं, बहुत कम हो गया, ठीक है। तो किससे करके देखूँ इसको, 19 10 ज़ा ये भी नहीं आएगा, किससे करके देखूँ, 1 मिनट, 342 डिवाइडेड बाय अगर आप करते हो 19 तो ये 18 बार जाएगा, ठीक है। 19 को डिवाइड करोगे 18 बार, मतलब देखो ऐसे करोगे ना 19 और 342 ऐसे करोगे
तो 19 वन ज़ा 19 करोगे तो 14 में से 9 गए 10 11 12 13 14 5 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 15 हो गया। अब 2 उतारा, अब 19 8 जा करो, 19 मल्टीप्लाई 8 जा कितना होता है 152 होता है 8 जा, ठीक है। तो 19 से हमने पूरा काट दिया 18 बार, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। तो 18 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी भी कितना हो गया रुपीज़, 18 को से मल्टीप्लाई करो सो 1800 ये हो गया रुपीज़, यहाँ लगा दो चलो रुपीज़, ठीक है। आप चाहो तो आप रुपीज़ यहाँ पे लगा के चल सकते हो, यहाँ पे लगा के, ठीक है। रुपीज़ यहाँ लगा लिया करो ब्रैकेट के बाहर, परसेंटेज वाले में परसेंटेज लगाते हैं, रुपीज़ लगा करो। तो सी पी हमारा कितना आ गया 1800 आ गया। अब ध्यान रखना 1800 1800, ठीक है। इसको कॉस्ट प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस चल रहा है भाई, ये कैमरा का, सी पी ऑफ कैमरा कितना आ गया रुपीज़ 1800। अब हमें गेन पे बेचना है ना, गेन कितना चाहिए हमें 5% चाहिए, तो एस पी निकाल लेंगे। अब एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी का फॉर्मूला होता है जब एस पी निकालना होता है तो सी पी ऊपर आता है, मतलब कैसे आता है देखिए, सॉरी वो ऊपर आता है, अब ये वाला 100 प्लस गेन परसेंट ये ऊपर आता है और नीचे 100 आता है। अब बाहर क्या आ जाता है, बाहर हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई में सी पी, यहाँ पे रुपीज़ लगा दो। जब सी पी निकालते हैं तो ये वाला नीचे आता है, ये वाला ऊपर आता है, बाहर आ जाता है एस पी। जब एस पी निकालते हैं तो ऑब्वियसली बात है बाहर सी पी आएगा, मगर ये वाला ऊपर आता जाता है। एस पी निकालना है, रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस 5 अपॉन में 100 और यहाँ पे सी पी हमारा कितना है 1800, ठीक है। ये जो रुपीज़ है ना ये वाला, ये रुपीज़ बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। सो रुपीज़ 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1800, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। और 105 को और 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 105 मल्टीप्लाई 18 कितना हो गया 1890, ठीक है। तो हमारा एस पी आ गया रुपीज़ 1890, ठीक है। तो लिख चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। रेमंड सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 270 मोर व्हाट वुड हैव गेन्ड, ही वुड हैव गेन 7%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें निकालना है सी पी निकालना है। एक रेमंड है, कोई बंदा है जिसने आर्टिकल कोई मतलब कुछ कोई भी चीज़ है, उसे बंदे ने कोई चीज़ बेची है, उसको लॉस हुआ है 5% का। तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट सी पी ऑफ एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है उसका सी पी हमने मान लिया बी रुपीज़ एक्स। लॉस कितना है जी, लॉस है इसको, लॉस परसेंट कितना है 5% है। तो पहले इसका एस पी निकाल लो। एस पी का फॉर्मूला क्या होता है जब लॉस परसेंट दिया होता है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या होता है सी पी, और यहाँ पे क्या आता है रुपीज़। तो रुपीज़ 100 माइनस 5 अपॉन में 100 ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई सी पी, तो कितना हो गया 95, सॉरी सी पी की जगह एक्स लिख सकते हो, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए एक्स, 95 अपॉन में 100 एक्स और यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़। तो हमारा क्या हो गया, ये एस पी हो गया। एस पी कितना हो गया, ये हो गया हमारा एस पी, ठीक है। आगे बढ़िए। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 270 मोर ही वुड हैव गेन 7%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलिए इसको छोड़िए, अब ये देखिए, ये हो गया सी पी ऑफ एन आर्टिकल लॉस, ये हमारा हो गया एस पी हो गया हमारा, सी पी तो सी मिलेगा, लॉस हो गया, तो हमारा एस पी 1 आ गया। तो ठीक है, एस पी 1 ले लो, क्योंकि हमें एक और एस पी निकालना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अब देखो वैन तो अब एस पी 2 निकालेंगे, सिंपल। अब देखो चलो लिख लो वैन, क्या कर रहा हूँ यार मैं अभी, वैन गेन परसेंट कितनी है 7%, ठीक है जी। तो यहाँ पे निकालना है हमें एस पी, तो एस पी कितना होगा, मतलब इसको 2 बोल दो, एस पी कितना होगा, फिर फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस, क्योंकि गेन आ गया इस तरीके से होगा अपॉन में 100, और यहाँ पे कितना आएगा सी बी, सी बी याद रखना सेम रहेगा, वैसी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे पता चलेगा डिफरेंट होगा। तो 100 प्लस गेन परसेंट मतलब 100 प्लस 7 अपॉन में 100। अभी वो बताऊंगा, वो जो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 270 का क्या करना है, पहले आप बस लिखते चलो, मेरी बात मानो, लिखते चलो भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 107 अपॉन में 100, ये एक्स हो गया, एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज़ हो गया, ये हमारा एस पी हो गया 2, ठीक है। देखो
SP1 ये हो गया, SP2 ये हो गया, है ना। अब इसको याद रखना, अभी बस मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे 2 SP आ गए। इसने क्या बोला है, रेमंड सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%, मतलब ये वाला SP ये हो गया, मतलब इतने पे बेचा बंदे ने। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹270 मोर, अगर इसने इसी को, मतलब ये जो SP है आपका, SP1 जो है, SP1 को अगर इसने ₹270 ज़्यादा बेचा होता, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए, ठीक है, चलो बाद में लगा लेना। अगर इसने 270 ज़्यादा बेचा होता, ही वुड हैव गेन 7%, उसको 7% का गेन हुआ होता, मतलब कि उसको उसका SP2 के बराबर होता। अगर इसने SP1 में ₹270 और जोड़ दिए होते तो उसको 7% का गेन होता, मतलब कि उसका SP2 ये मतलब इसके बराबर हो जाता। समझ में आ गया? ऑब्वियस ही बात है ना भाई। देखो आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 10 रुपये की आपने बेची, मैं कहूँ अगर आपने इसको 5 रुपये की और बेची होती, ठीक है, तो ये आपका हो जाता 15 रुपये। और ये 15 रुपये कब होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा। तो मान लो जस्ट एग्जांपल आपको गेन हो गया 2% फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि अगर इसमें 270 और जोड़ दिए होते ना तो उसको गेन हुआ होता, मतलब 1% का इसने गेन दिया हुआ, जैसे 7% गेन होता। तो 7% का गेन हुआ है उसको, इसका मतलब कि उसका जो SP रहा होगा ना वो दोनों को मिला के रहा होगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप ATQ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP1 प्लस इतना इसको SP2। SP1 कितना है आपका 95 अपॉन में 100x प्लस 270, ठीक है। और SP2 कितना है आपका, ये रहा 107 अपॉन में 100x, ठीक है। ऐसे लिख देना है आपको। ये फिक्र मत करिए रुपीज़ नहीं आया, वो बस एंड में अगर SPC पे निकाला है तो रुपीज़ लिख देना, लॉस परसेंट निकाला है, प्रॉफिट परसेंट निकाला है तो पीछे परसेंटेज लगा देना, लॉस निकाला है और गेन निकाला है तो बस रुपीज़ लगा देना। ये हो गया। अब एक्स वाले की एक जगह कर लेते हैं, 95/100x है, इसको यहाँ पे ले आओ या इसको वहाँ पे ले जाओ, चलो ये सिंपल रहेगा थोड़ा। नहीं तो आप इसको यहाँ लाओगे फिर 270 को वहाँ लाओगे, है ना, तो 270 को यहीं पे रखो। अब ये 107x अपॉन में 100 माइनस 95 अपॉन में 100x, तो 270 तो यहीं पे रहेगा। LCM दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि सेम है। जब सेम होता है तो ऊपर क्या होता है, सिंपल माइनस होता है, जैसे माइनस करते हैं 95x। तो 95x में से 107x गए, वो कितना सिंपल है, 100 में से 95 गए तो 5 बचा, 7 और ऐड कर दो उसमें, है ना, तो 5 5 10 12 बचा। 270 अपॉन में 12x अपॉन में 100, ठीक है। अब ये 100 को यहाँ भेज दो, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 270 ये डिवाइड में ऊपर जाकर जाएगा मल्टीप्लाई में 100, यहाँ पे कितना है हमारा 12x है, हमें x निकालना है। तो 270 मल्टीप्लाई 100, 12 को यहीं छोड़ो, x को यहीं पे छोड़ो, 12 सॉरी यार x को यहीं पे छोड़ दो, 12 को नीचे ले आओ, क्या हो गया मेरे को x, ठीक है। मल्टीप्लाई में था, नीचे के डिवाइड में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 2 6 12 और 2 1 2 3 6 और 2 5 135 हो गया। 5 6 7 5 6 7 8 1 9 3 से कटेगा, 3 2 6, फिर 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 4 12 1 3 5 15, ये आ गया। 2 से काट दो 50 हो गया। तो 50 को सो x देखो 45 मल्टीप्लाई 50, ये मेरा चल रहा है x, ठीक है। तो 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 4 22 2 20 5 4 20 2 5 4 20 प्लस 2 22, क्या हो गया मेरे को x, रुपीज़ यहाँ लगा देना एंड में बस, ठीक है। तो x क्या था हमारा, हमने सबसे पहले x क्या लेट किया था, CP, हैंस CP इक्वल्स टू रुपीज़, जिसका भी बोला वो लगा देना 2250, हमारा ये आंसर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 12.5% एंड 14% इज 3, व्हाट इज द CP ऑफ द आर्टिकल। देखो कैसे करेंगे, आप बोलो लेट CP ऑफ एन आर्टिकल, जैसे पहला किया ना वैसे ही है, हमने बोल दिया ₹x है, ठीक है। अब बना लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लो सिंपल, आप ना फर्स्ट केस आप ऐसे कर लिया अगर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। सेकंड केस, ठीक है, फर्स्ट केस में CP दोनों में सेम रहेगा, याद रखना ₹x, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है जी, प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कितनी है इसकी 270, सॉरी 12.5, ठीक है। यहाँ पे भी CP गया है, CP तो सेम ही रहेगा दोनों जगह क्योंकि हमने x माना है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, यहाँ पे हमें गेन हुआ है कितने का, 14% का, हैं
हाँ जी, हाँ जी, एक में इतने का हुआ, दोनों में प्रॉफिट हुआ है 14%। ठीक है, द डिफरेंस दिया हुआ है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, अभी पहले जैसे मैं सिंपल कर बाद में यूज़ करूँगा। सी पी निकालो यहाँ से, सॉरी एस पी निकालो, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट, मैं इसको गेन बोल रहा हूँ, एक ही बात है, प्रॉफिट बोलो गेन बोलो, मैंने गेन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि गेन लिखने में छोटा है, प्रॉफिट लिखने में बड़ा है, इसलिए ताकि मैं जल्दी कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सी पी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये एस पी वन बोलो इसको, ये एस पी टू हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सी पी। ठीक है, ये चल रहा है। चलिए 100 प्लस गेन मतलब 100 प्लस 12.5 अपॉन में 100, और ये सी पी कितना है हमारा, एक्स है। एस पी टू पे आओ, 100 प्लस 14 अपॉन में 100, और ये क्या हमारा एक्स है। ठीक है, अब देखो 100 को ऐसे करेंगे और 12.5 कैसे करेंगे, पॉइंट वाले का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना 0.5.211, तो मैं इसको लिखूँगा 112.5, एक ही बात है, पॉइंट है और एंड में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 112.5 लिखूँगा मैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 112.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई 10 में आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ही जोड़ दो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अलग से देखो, ऐसे था, पॉइंट आया, मल्टीप्लाई 10, 3 0, तो डायरेक्ट करना सीखो भाई। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ये एक्स हो गया। ठीक है, तो मेरा हो गया रुपीज़, क्योंकि एस पी है तो रुपीज़ हो जाएगा 1125 एक्स अपॉन में 1000, ये क्या मेरा एस पी वन। अब यहाँ से निकाल लेते हैं एस पी टू, 114 अपॉन में 100 एक्स रुपीज़, एस पी टू हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है। अब दिखाऊंगा डिफरेंस वाला क्या करना है आपको, ऊपर रब करो सारा। अब देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल और एट प्रॉफिट 12.5 14% इज ₹3। देखिए आप कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ना, तो हम लिखेंगे तो आपको लिखना है SP2 माइनस SP1 इक्वल्स टू 3, ऐसे लिखना है। यहाँ पे लिख देना ATQ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों जी, इसने बोला है कि दो सेलिंग प्राइस जो है उनका डिफरेंस कितना है, 3 रुपये है, उनका डिफरेंस कितना है, 3 रुपये है। तो SP2 में से SP1 माइनस करेंगे, क्यों 1 में से 2 क्यों नहीं माइनस किया, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 1 में 12.5% है और SP2 में 14% है, मतलब ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है SP2 ज़्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा रहा होगा, इसलिए हमने 14 वाले में से 12.5 वाला SP माइनस किया है। ठीक है, समझ में आ गया। SP2, क्योंकि अगर आप SP1 माइनस SP2 करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। जब डिफरेंस बिटवीन बोला गया है तो बड़े में से छोटे की बात करिए कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा वाला ही है। अब SP2 हमारा कितना था ये हम लिख देंगे, तो देखिए SP2 हमारा कितना था, ये था हमारा 114 अपॉन में इतना x, और ये हमारा कितना था 1125 अपॉन में 1000x था, और यहाँ पे कितना है हमारा ₹3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 1000। क्यों, मैंने बताया था अगर दोनों जो दो नंबर हैं अगर वो नंबर एक ही टेबल में आते हैं, मतलब जैसे इसी टेबल में आ रहे हैं 100 वन 100 100 10 तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है, तो ये आ गया 114x। नहीं समझ में आया तो भाई इसके लिए अलग से वीडियो देख लेना, एलसीएम ट्रिक्स, ठीक है, उसमें आ जाएगा। तो ब्रैकेट माइनस 1125x ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है जी ₹3 चल रहा है। यहाँ पे 100 का टेबल पड़ेगा कि 1000 आ जाए 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 100 का 1000 का पड़ेगा 1000 आ जाए 1 बार पढ़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1140x क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे ना, माइनस 1125x, और नीचे कितना है हमारा 1000 है, यहाँ पे कितना है ₹3 है। अब देखो 1140 माइनस 1125 कर लेता हूँ मैं, 15 हो गया, तो कितना आ गया 15x। इसको यहाँ भेज दो तो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, बॉर्डर पार करके हो जाएगा मल्टीप्लाई ऐसे। अब x को यहीं पर छोड़ दो तो ₹3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 15, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 10, 0 0, तो x मेरा कितना आ गया 200 आ गया, और x मेरा था क्या CP था, तो CP इजिकल टू रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ भी लगा दो, ₹200, ये रहा रुपीज़, ठीक है। तो मेरा CP आ गया,
CP ऑफ द आर्टिकल 200 आ गया, CP तो सेम ही रहेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब याद करना CP हमारा कितना है, 200 आया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये SP2 SP1 है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, SP। देखो SP2 का ये रहा, SP1 का ये रहा, तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस 1 निकाल लेते हैं। चलो पहले कितना है, 1125, यहाँ पे x है, अपॉन में ये है हमारा SP, तो लिख देते हैं। कैसे करेंगे, कितना आया x हमारा आया 200, तो लिख दे 200। ठीक है, तो 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 2 0 कट गए। अब 2 5 ज़ा 10 हो गया, अब 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो 1 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया अगेन, तो 2 बच गया, 5 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया। सो SP1 मेरा आ गया 225 रुपीज़, और लगा दो बस। अब निकालेंगे SP2, तो देखो SP2 कैसे निकालेंगे, ये हमारा SP2 114 अपॉन में 100x, तो कितना हो गया 114 अपॉन में 100x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200, क्योंकि x हमारा क्या था, CP हमारा कितना है 200, 2 0 से 2 0 कर गए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 रुपीज़। तो हमारा SP2 कितना आ गया, रुपीज़ 228, हमारा SP2 आ गया ये। ठीक है जी, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। A shopkeeper makes 34 kg weight of sugar which costs 22.50 per kg weight with 29 kg weight of sugar which costs rupees 15 per kg weight. At what rate must he sell the mixture so as to gain 5% on the total investment? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये एक दुकानदार है, शॉपकीपर, इसने ना क्या करा है, इसने भाई फॉर एग्जांपल 34 kg वाली शुगर है, ठीक है, जिसमें कितना है, इतना पर केजी। ठीक है, ये वाली इसको उसने मिक्स कर दिया, मतलब प्लस कर दिया। किससे कर दिया इसने, 29 kg है, कितने वाली, 15 पर केजी वाली, मिक्स कर दिया, इन दोनों को इसने मिक्स कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसने पूछा है कि बताओ मिक्स करने के बाद इसने उसको किस पैसे पे बेचना चाहिए जिससे इसको 5% का गेन हो जाए। तो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के बताता हूँ और करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है CP1 बोल देना इसको। ठीक है, CP1 ऑफ 34 kg वेट ऑफ शुगर। ठीक है, कितना हो जाएगा, रुपीज़, कितना रुपीज़ दे रखा है, 2250 मल्टीप्लाई 34, इसने दिया हुआ है ना 22.50 पर केजी का मतलब होता है 1 kg। तो 34 kg जो शुगर है, ठीक है, ये वाली जो शुगर है टाइप 1 होगी फॉर एग्जांपल CP1, तो इसमें क्या है कि इस पैसे से मिल रही है 22.50 पर केजी। तो 34 की कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, चलो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 22.5 मल्टीप्लाई 34, 22.5 मल्टीप्लाई 34 करो या 22.50 मल्टीप्लाई 34 करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के आखिरी में, पॉइंट के बाद अगर आखिरी में 0 है तो उसको हटा सकते हैं। तो 765 आ रहा है, कितना आ रहा है, 765, तो लिखते हैं यहाँ पे रुपीज़ 765। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखेंगे हम CP2 ऑफ, ये क्या है, 29 kg वेट ऑफ शुगर। ठीक है, ये कितने से मिल रही है भाई, पर केजी है 15 की, तो पर केजी 15 की है ना, तो 29 कितनी हो जाएगी, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुपीज़ कितना आ गया, 29 को 15 से, 29 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया हमारा 435। ठीक है, अब हम इसने मिक्स कर दिया, तो हम निकालेंगे टोटल CP। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग कितना हो जाएगा, CP1 प्लस CP2, ये हो जाएगा। तो टोटल CP आफ्टर मिक्सिंग जो हो जाएगा CP। अच्छा, ये जो CP कितने का, ये देखो, ये है 34 kg, बस ये लिख लो, प्लस 29 kg। ठीक है, इसका है ना, हाँ कितना है जी, रुपीज़ 765 प्लस 435, इसको प्लस कर लो, 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 6 9 10 का 0, 1 कैरी, 7 8 4 12, कितना हो गया, इतना हो गया।
ठीक है। तो कितना हो गया हमारे 1200 रुपये हो गया, ठीक है। किसका CP है ये है CP ऑफ 34 और ये प्लस करो 9 4 13 3 2 3 4 6 CP ऑफ 63 kg वेट ऑफ शुगर, ठीक है। थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, देखो ये हो गया हमारा CP ऑफ 63 kg वेट ऑफ शुगर, ठीक है। मिक्स करा है ना इसमें, इतना हो गया। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस आते हैं, CP जितने का है SP भी उतने का होना चाहिए, राइट। तो हम निकालेंगे SP, ठीक है। तो SP हमें निकालना है, अभी SP में निकालना है। अब ये होगा ये हमारा CP, इसको लेके चलना है। अब गेन परसेंट कितना है, देखो गेन इसने दिया हुआ क्वेश्चन में 5% है, ठीक है, 5% है। तो SP का कितना हो जाएगा, पहले SP का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला SP का, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 और यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई में CP, ठीक है। चलो CP हमारा कितना है 1200 है और ये 63 कीजिए, याद रखना, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारा 5% गेन है। अब देखिए SP निकालते हैं, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 नीचे 100 और ये कितना था हमारा CP 1200, ठीक है जी। अब इसको मिटो देता हूँ। अब देखिए SP कितना होगा हमारा, SP हमारा होगा 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1200, 2 0 से 2 0 कट गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में आंसर आएगा, ठीक है। 105 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 105 मल्टीप्लाई 12, 1260 आ गया। कितना आ गया 1260, ठीक है। SP आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या था, एट वॉट रेट मस्ट ही सेल, मतलब कि इसको किस रेट पे बेचना चाहिए। तो मतलब कि सेलिंग प्राइस तो इतना होगा मगर ये किस रेट पे बेचना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको ये जो SP आया ये है SP ऑफ 63 kg वेट ऑफ शुगर। आपका आंसर आ गया, डरना नहीं है। तो कितना आ गया ₹1260। ये SP ऑफ 63 kg का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CP किसका था 63 kg का, तो SP 63 kg का होगा। सेम होता है ना, जितने का CP उतने का SP, जितने का SP उतने का CP, ये करना होता है, कॉम बैलेंस बनाना पड़ता है। आ गया। अब देखिए अब हम निकालेंगे SP ऑफ 1 kg, पर kg का निकालना है ना, तो 1 kg वेट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा। जब 1 का निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 63 से, ठीक है। अब देखो 1260 डिवाइड 63, आंसर आएगा आपका 20, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आ गया, ₹20 आंसर आ गया। करके दिखाता हूँ। 63 को पहले करेंगे हम 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करा तो 126 आ गया, तो 0 हो गया, 0 तारा 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 20 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 20। तो हमें निकालना था एट वॉट रेट ही मस्ट सेल, ठीक है। सो यही हो गया, हम लिखेंगे ही मस्ट सेल एट ₹20, ठीक है, पर kg। मतलब उसको चाहिए कि वो 20 रुपये पर kg बेचे। जब वो 20 रुपये पर kg बेचेगा, ठीक है, और कितना बेचना है उसको 63 kg बेचना है, तो जब वो 20 रुपये पर kg बेचेगा, मतलब वो 1 kg बेचेगा 20 रुपये का, तो 63 kg कितने का हो गया ऑटोमेटिकली 20 मल्टीप्लाई 63, वापस से ये आ जाएगा आपका 1260, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जिसमें बोला कि वरुण परचेज 2 TV सेट्स फॉर रुपीज़ इतने के। तो वरुण ने 2 TV के सेट खरीदे 30,000 में। ही सोल्ड 1 एट अ लॉस, एक TV तो बंदे ने बेच दिया लॉस पे 15% के, एंड द अदर एट अ गेन, दूसरा बेच दिया बंदे ने मुनाफे पे 19% गेन पे। सेलिंग प्राइस SP जो है इन बोथ द केसेस वाज द सेम। SP जो था दोनों केसेस में सेम था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच TV सेट। हमें दोनों एक एक TV सेट की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्या है, वरुण परचेज्ड 2 TV सेट्स, ठीक है जी, फॉर ₹30,000। अब ध्यान दीजिए, वरुण ने 2 TV खरीदे हैं 30,000 रुपये के मिला के। तो बताओ एक कितने का है, हमें पता नहीं कितने का निकालना है।
तो हमने बोला लेट CP ऑफ CP कैसे बना दी मैंने, लेट CP ऑफ फर्स्ट टीवी, ठीक है, 2 टीवी हैं तो हमने मान लिया वो हो गया ₹X। हैंस CP ऑफ सेकंड टीवी का CP कितना होगा, देखो 30,000 है। ध्यान देना, मैंने बोल दिया कि भाई मान लो फर्स्ट टीवी X का है, तो मान लो X की जगह कुछ रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 का है, ठीक है, कितने का, 10,000 का। तो जो दूसरा टीवी कितने का होगा, वो 20,000 का होगा। देख के समझ में आ गया आपको। मगर आपने निकाला कैसे, आपने क्या करा, 30,000 में से ये वाले पैसे माइनस कर दिए। तो अगर हमने X माना है तो हम लिखेंगे ₹30,000 में से X माइनस कर देंगे। ये हो गया, समझ में आ गया सेकंड टीवी कैसे निकाला है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब साइड में लेके चलते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टीवी सेकंड टीवी, ठीक है। फर्स्ट टीवी का क्या है, CP कितना है, ₹X। यहाँ पे CP कितना है जी, ₹1 2 3 4 ऐसे X, ठीक है। SP दोनों में सेम है, तो SP हमें निकालना है, बेसिकली SP भूल जाओ ना, सेम ही आएगा SP। लॉस कितना है, ही सोल्ड 1 एट ए लॉस ऑफ 15%, इसमें लॉस हुआ है कितना, 15% का, ठीक है। एंड अदर एट अ गेन, इसमें गेन हुआ है, दूसरे वाले में, अदर वाले में गेन हुआ है कितना, 19%। CP सेम है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो पहले आप SP निकालो। SP का फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100, और यहाँ पे आएगा CP मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ पे गेन है तो बस यहाँ पे प्लस लगा देंगे और गेन परसेंट लिख देंगे, बाकी तो सेम ही चलता है ना, घबराने की बात क्या है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए, SP में निकालना है 100 माइनस 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई X। SP यहाँ पे निकालना है 100 प्लस में 19 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 30,000 माइनस X, ठीक है। तो SP कितना हो गया, 100 में से 15 का तो 85 बचता है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो X हो जाएगा ऐसे, ठीक है। रुपीज़ लगा के चलो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ख़तरनाक सा आएगा, ठीक है ना, मगर डरना नहीं है। 119 अपॉन में 100, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में, भाई पूरा मल्टीप्लाई में, ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में होगा, ऊपर ऐसे मत लिख देना ब्रैकेट हटा के, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है। इतना हो गया ना, थोड़ा ऊपर का रब कर दो भाई, जगह ख़त्म हो गई मेरी। SP ₹85 अपॉन में 100X, ये भी डिवाइड हो सकता है, बाद में करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। SP यहाँ देखिए जी, ठीक है, 119 को 30,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, चलो 30,000 से कर दो, 119 मल्टीप्लाई 30,000, या 3 से कर लो, 30,000 से कर दिया मैंने, ठीक है। ओ भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है ये तो, कोई बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, पक्का नहीं है। 35740, चलिए करते हैं अब, जब यहाँ तक आ गए हैं तो 3571234 माइनस 119X अपॉन में 100, ये हो गया भाई हमारा SP, ठीक है। ये लीजिए, रुपीज़ लगा दिया, ठीक है। हाँ अब क्या करें, अब देखिए दोनों के, इसने बताया सेलिंग प्राइस इन बोथ द केसेस वाज द सेम, SP सेम है तो दोनों को इक्वल रख देंगे, SP सेम है ना। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको 1 लगा के चलना, SP1 SP2, ठीक है, 1 2 लगा लेना हर जगह। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP1 इक्वल्स टू SP2, SP1 कितना हमारा 85 अपॉन में 100X इक्वल्स टू 3571234 माइनस 119X
अपॉन में 100। ठीक है जी। अब देखिए कभी भी ऐसे होता है ना, तो यहाँ से ये कट जाता है अगर सेम होता है तो, मतलब डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 8 होता, तो 4 टू साइड, तो इक्वल्स टू का साइन है और नीचे नीचे वाले नंबर ऐसे कट जाते हैं। ठीक है, तो मैंने काट दिया सिंपली। अब देखिए 85x है, 119 को यहाँ लिया है तो प्लस 119x, और यहाँ पे कितना रह गया 3 5 7 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो हो गए। अब मैं 119 को 85 को करूँगा प्लस 119 प्लस 85, ये होता है मेरा 204, और x तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे कितना है मेरा 3 5 7 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब x को यहीं पे रखूँगा और 240 को नीचे भेजूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में। 1 2 3 4, ये हो गया 204। अब देखो 20, अब मुझे डिवाइड करना है, पहले एक बार करके देखता हूँ। 3 5 7 4 0 डिवाइडेड बाय 204, तो 17530 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 17530। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा ₹17520, सॉरी ये आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। देखो 3 5 7 1 2 3 4 अपॉन में 204। पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 0 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 1 2 3 दोबारा 2 5 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 0 0। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया 8 9 2 5 0 0 51। ठीक है, अब 51 को 2 बार पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 बार पढ़ो। 51 1 ज़ा 51, कितना गए 9 में से 1 गए 8 8 में से 5 गए 3 38 हो गया, उतारेंगे 2। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई करो 51 को, 51 मल्टीप्लाई 7 357, 7 से करा तो कितना आया 357। ठीक है, कितना है 382 माइनस 357। ठीक है जी, 25 आ गया 25। अब देखो यहाँ से उतारेंगे 5, अब करो 5 से 51 को, 51 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 225 255 आ गया 0। ठीक है, अभी उतारो 0 तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 5 यहाँ पे उतारो 0 यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो आ गया ना ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको पहले रब कर दूँ मैं, मेरा x आ गया, तो x मेरा था क्या, x मेरा था क्या, मेरा x था मेरा CP। क्या था मेरा CP। हमें सेलिंग प्राइस बहुत हमें निकालने थे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी, तो एक टीवी की तो हो गई 1750 फर्स्ट की। हम लिखेंगे CP ऑफ फर्स्ट टीवी कितना हो गया जी ₹17500। CP ऑफ सेकंड टीवी, सेकंड टीवी का कितना हो जाएगा, उसका था ₹1 2 3 4 माइनस 17500, ये था, तो कितना हो गया ₹30,000 में से 17500। जल्दी क्या कर दिया मैंने, ये सेम ही आएगा ना। वन टू फाइव दो ज़ीरो 12520, ये आ गया मेरा सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 13 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शॉपकीपर है भाई, इसने ना राइस परचेज किए हैं 45,000 के, ड्यू टू लीकेज इन दी गोडाउन 1/9 ऑफ द टोटल राइस वॉज स्पॉइल्ड। ही सोल्ड दी गुड राइस एट अ गेन ऑफ 15% एंड स्पॉइल्ड राइस एट अ लॉस ऑफ 30%। फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। देखिए जी, CP ऑफ राइस परचेज किया तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, कितना है जी, ये है उसके लिए 45,000। ठीक है, अब उसने क्या किया, ड्यू टू लीकेज इन द गोडाउन 1/9 ऑफ द टोटल राइस वॉज स्पॉइल्ड, खराब हो गया। ही सोल्ड द गुड राइस गेन स्पॉइल्ड राइस। तो यहाँ पे दो हैं, गुड राइस और कौन सा है भाई हमारा, ये वाला राइस, स्पॉइल्ड राइस, खराब वाला। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। 1/9 टोटल में से 1/9 है ना, तो 1/9 होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 1/9 को होगा कितना, इसका 1/9 करना है। सो स्पॉइल जो हमारा राइस हो गया
अब इसका CP क्या होगा, इसका CP होगा 1/9, ठीक है, 1/9 निकाल दो इसका, 5 और 3 0 तो हो गया ₹5 ये CP, ठीक है, ये हो गया हमारा CP। क्यों? इसलिए बोला भाई उसने 1/9 ऑफ द टोटल राइस वॉज स्पॉइल्ड, ही सोल्ड गुड राइस 15% के गेन पे, स्पॉइल्ड राइस एट अ लॉस ऑफ 30%। तो 1/9 हुआ कितना, इस और 45,000 रुपये का था टोटल, उसमें से 1/9 ख़राब हो गया, तो मतलब इतने पैसे का ख़राब हो गया, 5,000 रुपये का ख़राब हो गया, जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये थी, उतना चावल उसका ख़राब हो गया, तो हमने निकाल दिया CP इतना। जब CP इतना है तो गुड राइस का कितना रहा होगा, सिंपल है, क्या क्या सिंपल है भाई, -5,000, ये वाला 5,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया ₹40,000, कितना सिंपल है ना, ये CP हो गया। समझ में आ रहा है? जो 1 2 डाल लो, 1 2 1 2, समझ में आ गया। 5,000 रुपये के चावल तो ख़राब हो गए, तो 40,000 रुपये के सही चावल है। अब जो सही चावल है उस पर हुआ है उस बंदे को 15% का प्रॉफिट, गेन प्रॉफिट एक ही होता है, ठीक है, और उसको नुकसान हुआ है भाई दूसरे पे 30% का। हमें क्या निकालना है, टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो टोटल गेन और लॉस परसेंट तब निकलेगा जब हमारे पास SP होगा कि कितने का बेचा इसने, ठीक है। सॉरी मैं कहाँ चला गया, हाँ राइट। तो हमें निकालना है फाइंड इस टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो बताइए इसको टोटल में मिला के गेन हुआ या इसको लॉस हुआ। एक काम करते हैं, SP निकाल लेते हैं इसका, पहले इसका निकालेंगे, SP इस पर निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, फिर देखेंगे और प्लस करने के बाद टोटल हमारा इससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। इससे कम आ रहा है तो इससे कम आएगा तो लॉस, ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 100 प्लस गेन परसेंट। मैं पूरे फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसका यहाँ पे भी SP का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे CB और ठीक है, यहाँ पे CP, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, क्योंकि 1 2 की बात चल रही है। 100 15 100 40,000, यहाँ पे क्या है 100 माइनस 30/100, यहाँ पे क्या है 5,000, 115/100 40,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70/100 5,000, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे SP कितना आएगा 115 को 400 से 46 रुपीज़ 4630। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं SP, ठीक है, SP आएगा 5 7 35 20, ये आ गया रुपीज़ में, ठीक है, इसका ये आ गया, ठीक है जी। जब ये CP1 था, CP2 था, तो SP1 और SP2 होगा ये, ठीक है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये आ गया, अब हम निकालेंगे टोटल, देखो ये हो गया ना, अब निकालेंगे टोटल SP। टोटल SP कितना हो गया, SP1 प्लस SP2, तो कितना हो गया ये 46123 प्लस 3500, ठीक है जी, ये हो जाएगा ना, प्लस 3500 49520। तो हमारा कितना हो गया, अब मैं कहाँ लिखूँ, जगह आपको दिख रहा होगा उम्मीद है, 49500, ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल SP 49500। CP था 4530, SP आया 49520, तो हमारा क्या हो गया मुनाफा, क्योंकि SP ज़्यादा आ गया, रब करता हूँ इसको थोड़ा जी, 49520 है, 49520 रुपीज़, ये हमारा क्या हो गया जी, CP ऑफ राइस, सॉरी SP, ये हमारा SP ऑफ राइस। अब खुद ही देख लो, प्रॉफिट हुआ है तो निकालेंगे गेन, SP माइनस CP होता है, रुपीज़ में आंसर आता है, तो
49,520 माइनस 4,530, ठीक है। तो हमारा गेन कितना आ गया, -4,5, हमारा गेन आ गया ₹4,520, ठीक है जी। ये हो गया। अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार। चलिए जी, अब गेन आ गया तो निकाल देंगे गेन परसेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, गेन अपॉन में CP इंटू 100, ये गेन परसेंटेज है। 4,520 अपॉन में 4,530, 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 45 1 और 0। सो गेन परसेंट कितना हो गया हमारा, 10%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, गौरव सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विकास एट अ लॉस ऑफ 28%, ठीक है। गौरव ने अपनी मोटरसाइकिल जो है विकास को बेच दी, 28% लॉस हुआ है उसको। विकास स्पेंड ₹1680 ऑन इट्स रिपेयर्स। तो विकास ने क्या करा, उस पर खर्चा करा, 1680 उसने खर्च करे, ठीक है। और उसने एंड सोल्ड दी मोटरसाइकिल टू अभिमन्यु, और उसने अभिमन्यु को मोटरसाइकिल बेच दी। कितने रुपए की बेची है, 35,910 की। देर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और उसको 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर गौरव। तो गौरव के लिए उसका CP क्या था, बेसिकली हमें वो निकालना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी बच्चे को डर लग रहा होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है फॉर गौरव, ठीक है। हम सबसे पहले गौरव की बात कर रहे हैं, ठीक है। गौरव के लिए CP क्या है, CP गौरव के लिए हमने मान लेते हैं X, कुछ नहीं है, निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर गौरव। तो हमने कहा लेट कॉस्ट प्राइस मतलब CP ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल फॉर गौरव के लिए ना, लेट CP ऑफ मोटरसाइकिल कितना हो गया, ₹X हो गया। हमने X मान लिया, गौरव की बात चल रही है तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे CP SP जो भी लिखेंगे वो गौरव के लिए, ठीक है। CP कितना हो गया, हमने मान लिया X हो गया। अच्छा, और क्या है, हमें लॉस तो दिया हुआ है, ठीक है। लॉस हमें मेंशन है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 28% दिया हुआ है, 28%। ये लॉस हमें दिया हुआ है, इसको इतना लॉस हुआ है, मतलब कि इसने घाटे में बेचा है। तो इसका SP निकाल लेंगे। SP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो SP निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, जब लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में CP। ये होता है हमारा फॉर्मूला, कब, जब हमें लॉस दिया होता है, लॉस परसेंट, ठीक है। तो लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 28 अपॉन में 100, ठीक है। और यहाँ पे हमारा CP ये कितना है हमारा, ये हमारा है ₹X। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 72 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा X। मतलब 72 आया, अपॉन में 100 है, बाहर X मतलब X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹72X, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा गौरव के लिए। अभी कुछ नहीं करना, इतना छोड़ देना है आपको, ठीक है। इसको चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको यहाँ पे डिवाइड मत करो, क्योंकि आगे जाके मैं अभी इसको और सॉल्व करना है। डिवाइड करने से नीचे 50 आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे ऊपर आ जाएगा आपका 3 6, फिर और डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा नीचे। ये ज़्यादा इजी है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा तो 100 10 1000 ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। अब हम बात करेंगे गौरव के बाद बात करेंगे हम विकास की, सीक्वेंस में। क्वेश्चन में पहले गौरव के बारे में जिक्र है, फिर विकास है, फिर अभिमन्यु है। अभिमन्यु की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसके नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। गौरव के बाद आ जाओ विकास पे, फॉर विकास, ठीक है। चलिए विकास का देखते हैं क्या सीन है। देखिए जी विकास के बारे में क्या है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो विकास ने खर्च किया है, मतलब उस पर विकास ने पैसे खर्च करे 1680, उसमें रिपेयर वगैरह का काम उसने करवाया है, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, गौरव ने इतने का खरीदा, उसको लॉस हुआ, इतने का बेच दिया। SP क्या, सेलिंग प्राइस। गौरव ने इतने का बेचा, किसको बेचा, विकास को। तो समझने वाली बात यह है कि आप दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने जो है दुकान वाले से कहा मुझे पेन चाहिए, तो दुकान वाले ने आपको पेन दे दिया, आपने दुकान वाले को 10 रुपये दे दिए, ठीक है।
तो दुकान वाले के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ 10 रुपये, क्योंकि उसने आपको 10 रुपये का बेचा है, और आपके लिए क्या हुआ वो 10 रुपये कॉस्ट प्राइस। कोई आपसे पूछेगा कितने का लाए, कितने का पड़ा आपको, आप बोलोगे भाई मुझे 10 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दुकान वाले के लिए कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जितने का वो बेचेगा वही उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। दुकान वाला हो सकता है उसने 8 रुपये का खरीदा हो, आपको 10 रुपये का बेच दिया हो सकता है उसने 12 का खरीदा हो, आपको 10 का बेच दिया हो लॉस पे, किसी भी रीजन से, ठीक है। तो यहां पर गौरव का जो एसपी था, मतलब गौरव ने इतने का बेचा विकास को, तो विकास जब उस चीज को खरीदेगा तो विकास के लिए बनेगा वो सीपी, ठीक है। तो फॉर विकास, ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा विकास के लिए, ₹72 अपॉन में 100x, ये हो गया, ठीक है। यहां पे आप लिख देंगे, यहां पे एक ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो सीपी है विकास, देखो ये विकास फॉर विकास, तो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं विकास की बात कर रही है, तो विकास का जो सीपी है वो क्या है, वो एसपी फॉर गौरव, ठीक है, ये है, ठीक है। विकास का सीपी क्या है, वही है जो गौरव के लिए एसपी है, या फिर जो एसपी है गौरव के लिए वो विकास के लिए सीपी है, एक ही बात है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एसपी फॉर गौरव इक्वल्स टू सीपी फॉर विकास, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद आप देखिए विकास ने खर्चा किया है उसके ऊपर, ठीक है। सो हम लिखेंगे रिपेयर, ठीक है, विकास स्पेंट कितने, ₹1680 ऑन इट्स रिपेयर। विकास ने ये पैसे उसकी मरम्मत के लिए खर्च किए हैं, ठीक है। हैंस न्यू सीपी, तो अब हम इसके लिए न्यू सीपी निकालना पड़ेगा। न्यू सीपी मतलब नया सीपी क्या हुआ उसके लिए, मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस, उसके लिए प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना पड़ा, तो पहले इतना था ₹72x अपॉन में 100 था उसके लिए, प्लस कर देंगे जो खर्चा उसने किया, ये प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो एलसीएम निकाल के, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको भी इतना छोड़ दो, आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि आगे जाके आपको इसको और सॉल्व करना है। देखने में आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो, सर कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, कुछ नहीं आ रहा समझ में। बच्चों ध्यान दो, बस आपको क्या करना है, गौरव की बात करनी है, सीपी को एक्स मानना है, एसपी का फॉर्मूला लगा के आपको एसपी निकाल लेना है, जो आएगा उसको भूल जाओ, आंसर क्या निकल रहा है उसको भी भूल जाओ। विकास की बात करेंगे, सीपी विकास का वही होगा जो इसका एसपी होगा, ठीक है। विकास ने पैसे खर्च किए, न्यू सीपी बन गया। अब देखो क्या दिया हुआ है विकास के बारे में, विकास ने इसको बेचा है अभिमन्यु को 35910 को, तो एसपी कितना हो गया, एसपी, तो एसपी कितना हो गया विकास के लिए, एसपी कितना हो गया, ₹3590 ये है एसपी, किसके लिए है, विकास के लिए। विकास के लिए सीपी ये था, विकास ने इतना खर्च किया तो न्यू सीपी इतना हो गया, ये विकास के लिए एसपी है। और कुछ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो लिख देंगे प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट, ये विकास की बात चल रही है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज में रुपीस क्यों लिख रहा हूँ आई डोंट नो, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी हुई है, 12.5%, ठीक है। ये सारी किसकी बात चल रही है, विकास की बात चल रही है। तो विकास के पास क्या क्या है, विकास के पास सीपी है, विकास के पास एसपी है, विकास के पास प्रॉफिट परसेंट है। इसके आगे हम क्या करेंगे ध्यान देना, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ कराऊँ जगह वगैरह, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पे करा दूँ आपको, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान देना, हम एक होता है प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। हम किसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 12.5, ठीक है, इक्वल्स टू, प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास, प्रॉफिट तो हमें नहीं पता ना, हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर हमें प्रॉफिट बोलो गेन बोलो एक ही बात है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, लिख दीजिए, सीपी है नीचे, सीपी लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको याद कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 12.5 इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू सी एसपी, किसकी बात चल रही है, विकास की, एसपी क्या है विकास के लिए, 35910, ठीक है। अब चलिए माइनस सीपी, किसकी बात चल रही है, विकास की, सीपी क्या है, ये रहा, न्यू सीपी लेंगे, ठीक है, 72x अपॉन में 100 प्लस 1680, ये आ गया, ठीक है। और अभी क्या है बच्चों, उसके बाद नीचे क्या है, नीचे क्या, अगर हम नीचे की बात करूँ, ये लो नीचे, ये नीचे ऐसे होगा, नीचे क्या है, सीपी वही है जो ऊपर लिखा है, 72x अपॉन में 100 प्लस 1680,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हो, या नहीं लिखना तो सिंपल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 है। अब ये जो मल्टीप्लाई में 100 है ना, ये या तो इस डंडे के सामने लिखते हैं या फिर इसको ऊपर लिखो, एक ही बात है। डंडे के सामने ऊपर, ये नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर का होता है, ठीक है। लिखने का तरीका होता है बस। अब देखिए बच्चों, आपको लग रहा होगा सर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये सेम है और ये सेम है, कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा बच्चों, ध्यान दो। इसका और इसका रिलेशन क्या है, माइनस का। मतलब कि ये इससे तब कटता जब इसका रिलेशन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का होता। यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा हुआ है 2 - 3 अपॉन में 3, आप ऐसे कट नहीं कर सकते। कहीं पे लिखा है 2 × 3 अपॉन में 3, तब आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है तो कट करता है, तो यहाँ पे रिलेशन तो मल्टीप्लाई का है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। क्या करेंगे सर फिर, देखिए अब ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए, ये ना पूरा का पूरा इसको बॉर्डर पार कराइए, यहाँ भेजिए, ठीक है। ये वहाँ जाएगा। अब मैं थोड़ा यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से करके दिखा सकूँ। थोड़ा यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखना क्या करेंगे हम बच्चों। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो 12.5 है। जब ये डिवाइड वाला यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा 72x अपॉन में 100, ठीक है, प्लस 1680, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बचा आपका 35910 और 1680। तो एक काम करो, माइनस कर लो 35910। अच्छा एक गलती कर दी बच्चों हमने, ध्यान देना, अभी गलती मेरे माइंड में आई है। देखो बच्चों, ये गलती आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इस पार्ट को एडिट करके दोबारा से कर देता, लेकिन मैं नहीं कर रहा एडिट। देखिए ये जो माइनस है ना, जब हमने CP लिखा है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है बच्चों। ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि माइनस है ना तो साइन चेंज होंगे। माइनस है तो अंदर से के साइन चेंज होंगे। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो आप मिस्टेक करोगे। अगर प्लस होता तब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये था हमारा, तो माइनस हो जाएगा 72 अपॉन में 100x, और ये हो जाएगा माइनस का 1680, ठीक है। और ये वाला 100 मैंने आपको बताया था, ये ऊपर है 100, तो कैसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करो और यहाँ पे 100 लिखो, ये ऐसे है 100, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। अब देखो 12.5 को 72 से मल्टीप्लाई करो। 12.5 को 72 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 900 आएगा। करके देख लेना कितना आएगा, 900 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलो करते हैं, 900 आ गया, x है तो x आ गया, नीचे 100 है उसको 100 लगाओ नीचे, कुछ नहीं करना, ठीक है। प्लस 12.5 को 1680 से करेंगे, 1680 है, 12.5 है, ठीक है। पॉइंट को भूल जाओ, 5 0 0, 5 8 40 का 0, 4 5 6 30 34 का 4, 3 5 1 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो 2 0 0, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 6 12, 13 का 3, 1 कैरी, 2 1 2 3, ठीक है। अब देखियो 1680 0861 प्लस कीजिए 0 0 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 8 16 17 18 19 20 का 0, 2 कैरी, 6 7 8 9 10 11 का 1, हासिल को 1 2 2140, ठीक है। कितना है 2140। चलिए 2 1 1 2 3 4, ये हमारे आ गए 2140। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। 2140 2 1 1 2 3 4, ये 2 ही नहीं बन रहा, बाकी सब तो बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया 2 को। हाँ 2140 हो गए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं करते, नीचे वाले से डिवाइड होता है, वो बाद में करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया 2 1 1 2 3 4 0। अच्छा अब एक ध्यान दो बच्चों, एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट हमने लगाया नहीं था ना वहाँ पे, तो हम एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। कहाँ पे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और ये 0 हो गया, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 1 3 0 इसको हम ले लेंगे। समझ में आया, 2 1 4 0 थे, मगर एक के बाद पॉइंट भी तो था, वो पॉइंट हमने वहाँ पे लगाया कहाँ था, तो यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया 12.5 को 1680 से दोबारा मल्टीप्लाई करके देखे, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35910, इसमें से माइनस करना है 1680 में माइनस करना है, तो 0। अब 11 में से 8 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 1 गया 4 3, 3 4 3 4 3 4 230, 3 4 230, ठीक है, ये आ गया। अब ये है -72 अपॉन में 100x, ठीक है। इसको आप बंद कर लेंगे, बाहर कितना है, बाहर आपका 100 लगा हुआ है पहले से। अभी देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 9x प्लस 2 1 1 2 3। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 2 3 1 2 3 1 2 3,
माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 2 2 0 होंगे और नीचे कितना है 100 है और ये x है तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा हुआ 72x बचा। अब देखिए 9x ये रहा, ये माइनस का 72x है, इसको बॉर्डर पार करा लो, प्लस का 72x हो जाएगा। ये जीरो तो कट गया ना, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो बस ये 72x है, तो मैंने 72x को बॉर्डर पार करा दिया, यहाँ पे आ गया माइनस का था तो यहाँ पे आगे प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा है ये 3 4 2 3 1 2 3, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है बच्चों, एक काम करते हैं, एक स्टेप करके दिखाते हैं, क्योंकि लिखने में दिक्कत आ रही है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 9x प्लस 2 1 1 2 3 इक्वल्स टू 3 4 2 3 1 2 3 माइनस 72x, ये हो गया। अब 72x को यहाँ पे ले आओ, सो 9x प्लस का 72x इक्वल्स टू 3 4 2 3 1 2 3, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 2 1 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 81x। ठीक है, और मेरा ये कितना हो जाएगा बच्चों, करते हैं 3 4 2 3 1 2 3 में से 2 1 3 0 2 1 1 2 3 माइनस कर दो 0 0 0 2 0 4 3, कितना हो जाएगा 3 4 0 2 1 2 3, ये हो गया। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऊपर का रब कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ वाला। आप देखिए बच्चों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है। 81x कितना है हमारा, ये है हमारा 3 4 0 2 1 2 3, तो x कितना हो जाएगा 3 4 0 2 1 2 3 अपॉन में 81। चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो नीचे कितना है 81 जो कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला, दोनों डिजिट्स को प्लस करो, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 81 भी 3 के टेबल में आएगा। ऊपर कितना है 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बाकी तो सारे जीरो हैं, तो 9 में जीरो कितनी बार भी प्लस कर लो 9 ही रहेगा। 9 भी 3 के टेबल में आता है, राइट, तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, डिजिट्स को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 8 था तो 2 बचे 1, 3 7 ज़ा 21। ऊपर देखिए, ऊपर भी हम काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, अब ये आगे भी 3 1 ज़ा 3, ठीक है, अब ये यहाँ पे चला गया तो 10 हो गया, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे चला गया तो 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12 और 3 0 1 2 3। अब कितना है 4 5 6 7 8 9, अभी भी कटेगा, 3 9 ज़ा 27। अभी देखिए ये कैसे कटेगा, 3 ज़ा 9, 2 आ गया 23 हो गया, सो 3 7 ज़ा 21, 2 आ गया 24 हो गया, 3 8 ज़ा 24, 3 0 है 1 2 3। अभी कटेगा ये हमारा 3 से 7 3 10 18, अभी भी 3 से कटेगा, तो क्या हो गया, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा कहाँ तक पहुँच गए हम, 3 7 8 1 2 3 अपॉन में है आपका 9, ये अभी भी 3 से कटेगा, 3 ज़ा, ठीक है, अभी देखिए ये कटेगा हमारा 3 1 ज़ा 3, 7 है मतलब 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, तो 3 6 ज़ा 18 3 0। अब कटेगा, अभी भी कटेगा बच्चों 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 0 0 0। तो हमारा x कितना आ गया बच्चों, x आ गया हमारा ₹42,000। अगर आपको याद हो, क्योंकि मैं रब कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो या वीडियो को पीछे जाके देखिए, हमने x क्या माना था, हमने x माना था गौरव के लिए CP, तो हैंस हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ दी मोटरसाइकिल, किसके लिए निकालना था, गौरव के लिए, मोटरसाइकिल फॉर गौरव, कितना हो गया बच्चों, ₹42,123, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।